हेलो। तो नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 के मैथ, जो पिछले कई सप्ताहों से इसको पढ़ाते आ रहे हैं। हम इस चैनल पर एक एक दिन बीच कर पढ़ाते हैं। अगर आज पढ़ाएं क्लास 10 के मैथ तो कल होगा 12 के मैथ, फिर परसों होगा 10 को, तो चौथा रोज होगा 12 के। ऐसे हम पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लगातार हो जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम चलेगा, क्लास 10 और क्लास 12 दोनों का। कुछ दिन देरी है, उसके बाद दोनों के चलेगा एक ही दिन। क्लास 10 का भी आज चलेगा और क्लास 12 का भी आज चलेगा। इस तरह से चलेगा, मगर अभी नहीं चलेगा, कुछ दिन के बाद। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जो 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उस दोस्तों के पास अब इस लिंक को शेयर करें और उसको कमेंट करें, लाइक करने के लिए बोलें, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप लोग तो सब्सक्राइब किए होंगे, लाइक किए होंगे, कमेंट करते ही रहेंगे। तो मैं कुछ सेकंड इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक अपने दोस्तों में इसको लिंक को भेज दीजिए। तो चलते हैं अब क्लास की ओर। तो हम इससे पहले क्लास ले रहे थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, जो हम स्टार्ट ही किए थे 2 से। हम बताए थे कि हर साल परीक्षा में इससे 15 से 20 मार्क्स का पूछता है, और निश्चित पूछना है हर साल 15 से 20 मार्क्स। तो इसलिए हम चालू किए थे कि बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि इसके बाहर अगर आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को नहीं पढ़ें तो जो कैलकुलस है ना, अगर सिंगल क्वेश्चन रखता है बिहार बोर्ड में तो 46 नंबर की पूछता है, और डबल क्वेश्चन तो अभी तो डबल आ रहा है, इसलिए 92 नंबर के खाली कैलकुलस से पूछता है। अगर आप लोग को इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन यानी इस चैप्टर 2 आप लोग नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग को 92 नंबर के है ओकरा में, कैलकुलस में आप लोग से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जितना पढ़ना है इसी के आधार पर पढ़ना है। उसमें इसी जितना हम फार्मूला बता रहे हैं इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन में, उस सब फार्मूला का यूज है कैलकुलस में। और जो हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे उसका पूरा सेम टू सेम यूज है डिटर्मिनेंट में। इसी प्रकार क्लास 10 जैसे ही है ना, क्लास 10 तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्लास 12 एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए आप लोग को हर चैप्टर को बहुत ही मजबूत से पढ़ना होगा, तब जाकर 90+ मैथ में आएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले हम बताए थे 8 तक क्वेश्चन बता दिए थे एक्सरसाइज 2.2 के। तो अब 9वां क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देले है क्वेश्चन, इसको सरल रूप में करो यानी इसको हल करो। तो हम एगो बात बताए थे कि अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हो और उस कितनों भी बार हो और उस क्वेश्चन में अगर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो वहाँ पर हम मानेंगे कि एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा या एक्स बराबर ए इंटू कोस थीटा। इसलिए इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको नज़र आ गया, इसलिए इसको हम बना रहे हैं। तो बनाते बनाते यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि एक्स जब हम कितना मानेंगे, एक्स बराबर हमको नज़र आ गया यहाँ, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको नज़र आ गया, तो इसलिए हम कुछ नहीं किए, क्वेश्चन शुरू से बनाते समय ही हम मान लिए कि माना कि एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा या ए इंटू कॉस थीटा मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा, क्योंकि हम थ्योरी के समय ही बताए थे कि अगर क्वेश्चन में रहेगा और रूट रहेगा और उसमें रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, उस सबसे पहले उत्तर लिखना है और उसके बाद नीचे लिखना है कि माना,
और एक्स बराबर वहाँ वैल्यू लिखना है कि ए इंटू साइन थीटा या एक्स बराबर ए इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, दोनों में से कोई एगो। तो इसलिए यहाँ पर हम माने कि एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा हम मान लिए। अब एक्स बराबर यहाँ लिखते हैं, अगर ए के कुछ वैल्यू रहता, मतलब कि यहाँ एक जगह पर हम 2 के स्क्वायर रहता, 3 के स्क्वायर रहा, 5 का स्क्वायर रहता, तो अगर यहाँ 5 का स्क्वायर रहता तो यहाँ एक जगह पर हम 5 लिखते और साइन थीटा रखते। अगर इस जगह पर एक जगह पर हम 3 का स्क्वायर रहता तो एक जगह पर 3 लिखते और उसके बाद साइन थीटा लिखते। लेकिन एक जगह पर खुद ही एक का स्क्वायर है, तो इसलिए हम एक बराबर ए इंटू साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए के मान लिखना है। तो एक जगह पर कितना है, एक जगह पर ए है तो ये हो गया इंटू साइन थीटा, तो ये बच गया, ये दोनों बराबर है। इसलिए अब जब ऐसा हो गया तो इसके बाद थीटा का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए देखो, ई पार्टी ए कोची में है तो कि ई पार्टी ए है गुना में, तो ई पार्टी आएगा तो भागा में, तो इसलिए होगा एक्स जस के 10, ई पार्टी आया तो आ गया भागा में, ए बराबर बच गया ई पार्टी साइन थीटा। तो इसको हम ई पार्टी या इसको हम ई पार्टी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि साइन थीटा बराबर हम एक्स बटे ए लिख सकते हैं। इसलिए ई पार्टी हम देखते हैं कि साइन इनवर्स में है तो कि नहीं, तो ई पार्टी आया तो इनवर्स में हो जाएगा, तो इसलिए थीटा के वैल्यू कितना आ गया, साइन ई पार्टी आएगा तो इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये थीटा के वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम चलते हैं प्रश्न से। अब यहाँ से हम चलते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कह रहा है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न की एक ही उत्तर ले रहे हैं। प्रश्न कह रहा है tan इनवर्स एक्स बटे और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम यहाँ लिखे कि प्रश्न से, तो प्रश्न जो चीज कह रहा है जो चीज हम लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, उसके हम एक्स के जो मान लिखे उसको हम मान के वैल्यू रखते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ने के पहले हम आपको एक बार और समझाना चाहते हैं। देखो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालो। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी रूट रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो वहाँ पर हम मानेंगे कि एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा या एक्स बराबर ए इंटू कॉस थीटा। तो अपन मन से हम मान लिए कि एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा। अब उसके बाद यहाँ एक जगह पर हम मान देख रहे हैं, तो एक जगह पर ए है इसलिए हमको ए रखे पड़ेगा। तो यहाँ से हम थीटा के वैल्यू निकालें, तो थीटा के वैल्यू निकालने के लिए ई पार्टी ए गुना में है, ई पार्टी है तो भागा में हो गया, ये बच गया साइन थीटा, इसको ई पार्टी कर दिया, इसको ई पार्टी कर दिया, इसलिए थीटा ई पार्टी साइन इनवर्स में तक नहीं है, ई पार्टी आएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए हो गया। इतना हो गया। जब हम थीटा के वैल्यू निकालिए तो अब हम प्रश्न से चले, एक प्रश्न ज्यों के त्यों लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ से चलते हैं, देखो tan इनवर्स जस के तहत ऊपरे है एक्स, देखो tan इनवर्स जस के हम 10 लिख दिए, tan इनवर्स जस के 10 ऊपरे tan इनवर्स जस के 10 लिख दिए, ऊपरे है एक्स। तो एक्स के हम कुछ माने हैं, अभी वैल्यू उसको देखते हैं क्या माने हैं। तो यहाँ एक्स है तो एक्स के यहाँ पर हम वैल्यू माने ए इंटू साइन थीटा, इसलिए एक्स के जगह पर हम यहाँ ऊपर लिखेंगे कि ए इंटू साइन थीटा। देखो हम यहाँ एक्स है तो एक्स के हम माना कि एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा है, इसलिए हम एक्स जहाँ पर ए इंटू साइन थीटा लिखे, बटे है तो बटे, रूट है तो रूट, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, माइनस तो माइनस, पहले एक्स है
तो हम एक्स के वैल्यू कितना है, हम माने कितना है तो वो देखते हैं। तो यहाँ एक्स है तो माना है हम एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा, तो एक्स जब हम कितना लिखेंगे तो कि ए इंटू साइन थीटा, तो इसलिए यहाँ हम लिखते हैं एक्स जब ए इंटू साइन थीटा। लेकिन ए के स्क्वायर है इसलिए इस हम दोनों को स्क्वायर कर देंगे, यानी होल स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स जस के तस ऊपर ए इंटू साइन थीटा जस के तस ए इंटू साइन थीटा जस के तस बट ये रूट जस के तस ए स्क्वायर जस के तस माइनस जस के तस, ये दोनों गुना में है, स्क्वायर है तो इसको हम अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं एक कर भी स्क्वायर है एक कर भी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम दोनों गुना में है, कुछ चीज दोनों गुना में रहता है, 2 गो हो 3 गो हो गुना में है, हॉल क्यू हो कुछ हो रहे तो उसके जगह हम अलग अलग सबके स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए सबके हम स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखो आगे बढ़ते हैं, ये tan इनवर्स जस के तस ऊपर ए इंटू साइन थीटा जस के तस ए इंटू साइन थीटा, ये बटा तो बटा और रूट तो रूट। देखो दोनों में से नीचे देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर इसमें भी आई इसमें भी ए स्क्वायर, इसलिए हम दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन तो यहाँ बच गया 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो tan इनवर्स जस के तस ए इंटू साइन थीटा जस के तस बट ये रूट जस के तस बट ये रूट जस के तस ए स्क्वायर जस के तस। एगो हम फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन उसी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ है 1 माइनस, यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। हम पूरा उम्मीद के साथ बोल सकते हैं कि आप लोग को यहाँ तक में किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ तक हम समझा चुके थे, यहाँ से एक बार और समझा दे रहे हैं। अब हम कुछ नहीं किए, हम यहाँ इस tan इनवर्स जस के तस लिखे, एक्स है तो एक्स के जब हम माने थे कि एक्स बराबर हम वैल्यू यहाँ माने हैं ये इंटू साइन थीटा, इसलिए एक्स जब हम लिखे ये इंटू साइन थीटा बटा जस के तस रूट जस के तस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखे माइनस तो यहाँ माइनस लिखे, लेकिन एक्स है यहाँ एक्स, तो एक्स जब हम कितना माने हैं तो ए इंटू साइन थीटा, इसलिए एक्स जब हम लिखे ए इंटू साइन थीटा, ये स्क्वायर है तो इसके लिए हम इसको दोनों का स्क्वायर करते हैं, जस के तस ऊपर वाला जस के तस बटा जस के तस रूट जस के तस ए स्क्वायर जस के तस माइनस जस के तस। एगो हम बात जानते हैं कि गुना में ये दोनों है, गुना में स्क्वायर है तो हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग स्क्वायर कर दिए। अब देखो सेम इस सेम बटा सेम रूट सेम, एक दोनों में से हम कुछ देख रहे हैं कि कॉमन है तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसलिए दोनों में से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। यहाँ कुछ ना था 1 बचा माइनस जस के तस, यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम जस के तस ये ऊपर सेम रूट सेम ए स्क्वायर जस के तस। एगो हम फार्मूला जानते हैं कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसके जगह पर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये गुना है
तो ए स्क्वायर जस के तस यहाँ गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस इन्हें बताएंगे। पहले हम इस चीज को एक बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या है, क्योंकि tan इनवर्स है, तो इसलिए अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं tan इनवर्स इंटू 1 इंटू साइन थीटा बटे रूट अंडर। ये को हम अभी बात बताएं कि अगर दो गो चीज रहेगा और दोनों गुना में है और होल स्क्वायर है, तो हम दोनों के अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार मीटर ये है थीटा था, तो उसी प्रकार यहाँ दो गो गुना में है और दोनों के स्क्वायर है, तो इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू कॉस थीटा पूरा के स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखो सेम जस के तस tan इनवर्स इंटू ए इंटू साइन थीटा जस के तस बट्टा जस के तस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बच गया नीचे कोई चीज, तो कि ए इंटू कॉस थीटा, यानी ए इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये ए से ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या था कि tan इनवर्स एगो बचे। देखो हम फार्मूला जानते हैं, तो अगर ऊपर साइन नीचे कॉस तो फार्मूला tan और थीटा तो थीटा। देखो ऊपर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा। अब देखो ई आई सेम, तो इसका मान हो गया थीटा। एक लाइन यहाँ पर खाली लिख दो कि थीटा के मान रखने पर, थीटा के मान रखने पर। अब यहाँ पर थीटा के मान रखो, थीटा की जगह कितना है, तो कि थीटा की जगह कितना है, तो कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए ही आंसर आ गया। तो हम आपसे पूरा हमारा पूरा विश्वास आप पर है कि आप लोग इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चल रहे हैं यानी सरल करे वाला, जो हम फॉर्मूला बताए थे कि क्वेश्चन रहेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वहाँ पर एक एक्स बराबर ए इंटू सेक थीटा या कोसेक थीटा। इस टाइप जितना भी फार्मूला बताए थे उस फार्मूला का लास्ट यूज है 10वां क्वेश्चन है। और बाद उस फार्मूला के यूज अब नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था। एक बाद एगो लास्ट क्वेश्चन और एगो है बस। अब हम चल रहे हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन लिख रहे हैं।
आपके सामने बुक है एनसीईआरटी के। आप लोग जाकर बाजार से 100-105 रुपये में मिलता है, खुद 110 रुपये में जाकर खरीद लीजिए और खुद से सॉल्यूशन करना सीखिए, तब जाके मैथ में 95 प्लस 90 प्लस आएगा, नहीं तो इसे संभव नहीं है। अब किताब लेवे नहीं करिएगा, ये खाली वीडियो देख चलिएगा तो क्या फ़ायदा है, सब तो हम ही बना रहे हैं। इसलिए अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन कह क्या रहा है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ बट्टे 1³ माइनस 3ax²। दसवां मेन क्वेश्चन है यही। एक बाद कोमा दे के 2-4 अक्षर लिखा है, उसका हम अर्थ इसके पहले वाले वीडियो में ही बताए थे कि उसका अर्थ होता है कि उतना से वो परिभाषित है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो खाली क्वेश्चन दे के इतना से परिभाषित है। तो जिस प्रकार हम 9वां को समझे पूरा सरल तरीका से, उसी प्रकार 10वां को समझते हैं पूरा सरल तरीका से। ये 10वां क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने के लिए MVVI क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। दसवां क्वेश्चन 2 नंबर में पूछने की प्रबल चांस है। तो 10वां क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक बार पढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ बटे 1³ माइनस 3ax²। ये क्वेश्चन दे दिया और कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर लाकर देखा। तो सबसे पहले तो हम ये बात आप लोग को लिखवाए थे कि अगर क्वेश्चन कितनों भी बड़ा रहे और क्वेश्चन में √a² माइनस x² हो, या √x² माइनस a² हो, या √a² प्लस x² हो, या √a माइनस x बटे a प्लस x, या a प्लस x बटे a माइनस x रूट के अंदर हो, तो वहाँ पर हम x बराबर कुछ मानने के लिए हम सिखाए थे। लेकिन हम ये नहीं बताए थे अगर कि क्यूब रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, 4 रहेगा तो कैसे बनाएंगे, कोई मतलब कि x के पावर 5 रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। हम यही तक बनाए थे कि अगर a² x² रहेगा, मतलब कि दोनों स्क्वायर में रहेगा तभी जाकर उस हम थ्योरी के लागू कर सकते हैं। लेकिन ये तो भाई है कि देखो ये a² ठीक है, लेकिन x हो गया क्यू में, तो यहाँ पर तो उस फॉर्मूला को हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x है यहाँ क्यू में। हमको चाहिए था कि अगर x² रहता, a² रहता, रूट में चाहे कुछ में रहता, अगर a² माइनस x² रहता रूट में चाहे ऐसे कुछ में, तो उसके जगह पर कितनों बार क्यों नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसके जगह पर हम x बराबर कुछ मान लेते। लेकिन नहीं स्क्वायर में है, एक में a² है, नीचे में x² है, तो ऐसे साथे है ये नहीं है, और नहीं रूट में भी है, x एगो क्यू में है। इस टाइप पर तो हम क्वेश्चन के हम थ्योरी कभी बताए नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को हम आज बता दे रहे हैं। अगर आपको कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मिले कि x के पावर 5 हो, 6 हो, 7 हो, और सरल करने के लिए बोले, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर मतलब कि x यहाँ पर 8 रहता, एक यहाँ पर 9 रहता, कुछ रहता, तो हम कुछ नहीं करते। इस टाइप ऑफ थ्योरी हम नहीं बताए हैं तो हम कुछ नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना 10 तक अथी पर है, इनवर्स के गुण धर्म पर,
कुछ थ्योरी हम नोट पर पॉइंट बताए थे उसी नोट पर है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि एक्स के पास कुछ हो चाहे ए के पास कुछ हो, तो सबसे पहले हम आपको कुछ नहीं करेंगे, पहले माना कि एक्स बराबर ए लिखेंगे, ए इन टू, सबसे पहले एक्स बराबर ए लिखेंगे इन टू, हम देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के पहले क्या है, तो यहाँ tan है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा। अगर क्वेश्चन इतना था और इसके पहले यहाँ साइन रहता तो a इंटू साइन थीटा लिखते हैं। अगर क्वेश्चन इतना है और इसके पहले tan के जगह पर हम कॉट इन्वर्स रखते तो यहाँ हम कॉट इन्वर्स लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। लेकिन इसके इस क्वेश्चन के पहले tan इन्वर्स आए थे, इसलिए हम यहाँ पर x बराबर ए इंटू tan थीटा मानेंगे। अब हम तो बताए थे, जब मान लिया उसके बाद हम उसके सहायता से हम थीटा के वैल्यू निकालेंगे। जैसे भी थीटा के वैल्यू निकले तो हम थीटा के वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो ई पार्टी ए तक ई पार्टी ए गुना में है, तो ई पार्टी आया तो भागा में, तो यानी बटा में, तो एक्स यस के तस ये नीचे बटा में आ गया। बारी बच गया क्या, तो खाली बच गया tan थीटा। इसको हम ई पार्टी लिख दे रहे हैं, तो ये बच गया tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। इसलिए ये पार्टी tan तक इन्वर्स में नहीं है, वो पार्टी जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर tan इन्वर्स एक्स बाई ए, थीटा के वैल्यू आ गया। अब हम बताए थे कि जब थीटा के वैल्यू आ गया, मान के थीटा के वैल्यू लिया, फिर प्रश्न से चलते हैं। उसी प्रकार हम प्रश्न से चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है उसको पहले यहाँ पर उतारेंगे। प्रश्न कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे एक क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पर हम क्वेश्चन उतार दिए। आप लोग को अगर यहाँ से यहाँ तक में किसी भी प्रकार की दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग बोलिए, कमेंट करिए। आप लोग नहीं कमेंट करेंगे, लजाइएगा तो दिक्कत है, इसलिए एक बार और हम समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटे ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम इस टाइप पर थ्योरी नहीं बताए कि क्यू रहेगा 4 रहेगा तो कैसे बनेगा, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम मानेंगे कि x बराबर, पहले तो यहाँ लिखेंगे कि a इंटू, अगर हम इसके पहले देखेंगे क्या है, तो यहाँ tan थीटा है, तो tan है, इसलिए हम यहाँ tan थीटा लिखते हैं। अगर एक जगह पर कुछ वैल्यू रहता तो यहाँ एक वैल्यू लिखते, लेकिन एक जगह पर कुछ वैल्यू है ही नहीं है, तो इसके सहारा से हम tan थीटा हमको निकालना है, थीटा के वैल्यू निकालना है। तो ये पार्टी ए गुना में है, ये पार्टी नीचे आ गया तब भागा में आ गया, बराबर tan थीटा बचा, इसको ई पार्टी लिखे, तो इसलिए यहाँ थीटा बराबर हो गया ई पार्टी इन्वर्स में tan नहीं है, ई पार्टी आए तो इन्वर्स में हो गया। फिर हमें प्रश्न से चले, प्रश्न से हम उतारे। अब इसके बाद सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये 2 मार्क्स से ज़्यादा में नहीं पूछने वाला क्वेश्चन तो है। अब देखो कभी कभी भाग खराब रहता है तो यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ देगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, 2 मार्क्स में पूछने की प्रबल चांस है। इसलिए यहाँ से अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न देखो यहाँ tan इनवर्स जस करता, tan इनवर्स जस करता ऊपर है 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर यहाँ x, तो x जब हम कितना माने हैं, तो हम माने हैं कि x बराबर a इंटू tan थीटा, तो यहाँ x, तो x जब हम लिखेंगे क्या, तो कि a इंटू tan थीटा माइनस जस के 10, यहाँ x क्यू, तो x जब क्या लिखेंगे, तो कि x जब हम माने हैं a इंटू tan थीटा, तो a इंटू tan थीटा, ये क्यू है तो इसको हम पूरा के क्यू लिखेंगे, बटे, तो यहाँ बटे
ए क्यू तो यहाँ पर ए क्यू, माइनस तो माइनस, थ्री तो थ्री, ए यहाँ पर एक्स, तो एक्स जब बराबर हम कितना माने तो कि ए इंटू टेन थीटा, तो एक्स जब थ्री ए जस के पास पहले ही से है, ये एक्स जब हम माने हैं ए इंटू टेन थीटा, ये इतना हम एक्स जगह पर लिखे हैं, इसके स्क्वायर है तो इसलिए इसको हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि टेन इनवर्स जस के तस सबसे पहले तो एक लाइन एक स्टेप और बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट हम कर सकते थे, लेकिन आप लोग को बहुत ही आराम से समझने के लिए एक स्टेप और बढ़ जा रहे हैं। देखो ये थ्री जस के दस, ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, इंटू टेन थीटा जस के दस, तो इसलिए इसको हम सटा के लिख दे रहे हैं। थ्री ए स्क्वायर में ए से गुना तो ए क्यू टेन थीटा माइनस, अभी हम बताए कि दो को गुना में रहेगा और पावर कुछ भी रहे तो उसको अलग अलग हम कर सकते हैं, इसलिए इसके पावर क्यू इंटू इसके भी पावर क्यू, यानी टेन के भी पावर क्यू थीटा बट्टे ए क्यू जस के दस माइनस थ्री जस के दस ए जस के दस, ये है गुना में तो समझ कि यहाँ गुना लिख दिए, ये दोनों है गुना में, स्क्वायर है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इसके भी स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू इसके भी स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन इनवर्स जस के दस इंटू, देखो ऊपर कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है, देखो तो क्योंकि ऊपर एकरा में ए क्यू और एकरा में ई क्यू, तो एकरा में से टेन और टेन, तो ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे ए क्यू इंटू टेन थीटा, और नीचे क्या कॉमन है क्योंकि ए में ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, लेकिन एकरा में टेन थीटा नहीं है, खाली ए क्यू कॉमन है, तो ऊपर हो जाएगा ए क्यू इंटू टेन थीटा, अब बटे नीचे कॉमन हो जाएगा ए क्यू, तो ये से ही कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो ये तो लाफड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्यों ना ऊपर में से खाली हम ए क्यू कॉमन ले रहे हैं, तो इसलिए ऊपर में से हम खाली ए क्यू कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, ये कॉमन हो गया तो बच गया थ्री टेन थीटा माइनस ये ए क्यू कॉमन तो टेन क्यू थीटा बट ए क्यू जस के दस माइनस थ्री जस के दस, ए में ए स्क्वायर से गुना तो ए क्यू इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन इनवर्स जस के दस, ए क्यू कॉमन है तो कॉमन रहे तो इंटू जस के दस ऊपर लिखते हैं थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा तो बटा। अब नीचे देखो कि नीचे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो नीचे ए क्यू आई एकरा में भी ए क्यू, दोनों में ए क्यू नजर आ रहा है कॉमन, इसलिए दोनों में से हम इसमें से ए क्यू कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, ए क्यू कॉमन हो गया तो बच गया वन, अब माइनस ये ए क्यू कॉमन हो गया तो बच गया थ्री टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए क्यू से ए क्यू खत्म हो गया तो बच गया क्या, टेन इनवर्स इंटू बच गया टेन इनवर्स, इससे ही खत्म हो गया तो बच गया क्या ऊपर थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा।
हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग को यहाँ से यहाँ तक में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को दिक्कत हो ही सकता है तो एक बार और हम समझाने में क्या है, हम समझा दे रहे हैं एक बार और। यहाँ से देखो, हम प्रश्न से चले, इस सेम यहाँ टेन इनवर्स जस के 10, ये 3a² जस के 10, यहाँ x है तो x की जगह पर क्या है तो a इंटू टेन थीटा, तो x की जगह पर a इंटू टेन थीटा लिखें। ये माइनस तो माइनस, यहाँ a है x है तो x की जगह पर a इंटू टेन थीटा, तो a इंटू टेन थीटा। q है तो q की बट यहाँ a q है तो a q जस के 10 माइनस जस के 10, 3a जस के 10, यहाँ x है तो x की जगह पर हम क्या माने है a इंटू टेन थीटा, तो x की जगह पर a इंटू टेन थीटा लिखे। स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर की। अब इसके बाद ये जस के 10, ये 3 जस के 10, ये एक स्क्वायर में ए से गुणा करें तो ये क्यू हो गया टेन थीटा, माइनस ये इसको अलग अलग तोड़ दिए स्क्वायर कर क्यू कर दिए, ये जस के 10 माइनस जस के 10, 3 जस के, ये दोनों जस के 10, इसको भी अलग अलग हम स्क्वायर कर दिए, ये जस के 10, ये दोनों में से हम ए क्यू कॉमन ले लिए। हम ए क्यू इंटू टेन थीटा भी कॉमन ले सकते थे, हम काहे नहीं लिए, क्योंकि हम नीचे ताकि यहाँ तो ताकि यहाँ ए में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए क्यू होगा, तो ए क्यू खाली कॉमन होगा, एकरा में टेन थीटा है नहीं है, इसलिए टेन थीटा कॉमन नहीं होगा, खाली ए क्यू होगा, तो इसलिए हम एकरों में से खाली ए क्यू कॉमन लिए। और नीचे जस के 10 माइनस जस के 10, 3 जस के 10, ए में ए क्यू से गुना किए तो ए में ए स्क्वायर से गुना किए तो ए क्यू हो गया इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस सेम ऊपरी और सेम जस के 10 नीचे दोनों में से ए क्यू कॉमन लेते बच गया 1 और 3 टेन थीटा, इससे ही खत्म हो गया तो बच गया टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं, यहाँ समझिए बढ़िया से। पहले एक सेम एक भी हम उतार ले रहे हैं, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला इसको हम यहाँ उतार दिए। जब हम क्लास 11 में थे, यानी हम नहीं हम लोग आप लोग, तो उस समय एगो फार्मूला पढ़ना था कि टेन 3 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे एगो फार्मूला पढ़ना था, यहाँ पर पढ़ना था, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये पर रिक्वेस्ट में लिख दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा बनाइएगा तो फार्मूला इस समय नहीं वहाँ पर इस जैसे हम लिख रहे हैं उसे लिखिएगा, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब आप लोग 10वां 11वां में थे तो वहाँ पर फार्मूला पढ़ना था, टेन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग को समझने के लिए हम इतना लिख दे रहे हैं कि आप लोग अभी तो वीडियो देख ले रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और कुछ दिन के बाद यही वीडियो आप लोग तो रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप लोग को जब ये दोबारा बनाइएगा मन करेगा बनाइएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि इतना के जगह पर डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखती है। इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए कि टेन 3 थीटा फार्मूला हो रहा है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से चलते हैं, टेन इनवर्स जस के 10, ये पूरा के इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं टेन 3 थीटा, तो इसलिए ये पूरा इतना है तो इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं टेन 3 थीटा। अब देखो ये सेम, तो जो बच गया वो 3 थीटा। अब यहाँ पर एक लाइन लिखने पड़ेगा कि थीटा के मान रखने पर, अब थीटा के मान रखो
3 के 10 थीटा की जगह पर मान रखो। थीटा के कितना मान आया है, तो यहाँ थीटा के मान आया है tan इनवर्स x/a। ये आंसर हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दोनों क्वेश्चन में नहीं दिक्कत हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो यहाँ पर एक भी और समझ लो। देखो वो हम फार्मूला जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े थे कि tan थीटा फार्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो हम इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इसलिए इसकी जगह पर हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए। अब इस ये कट गया था, 3 थीटा बच गया, थीटा का मान रख दिए, आंसर आ गया। तो हम अब क्लास यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल के बारे में बहुत सारे लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइबर करवाइए, करिए, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन के बाद इससे ज़्यादा बड़े बोर्ड लेंगे, वाइट बोर्ड, और बाद इस सब बहुत चीज़ लेना है। तो अभी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।